हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम बात करेंगे ग्रेड सेकेंड जीके का पेपर 2016 और जो परीक्षा हुई थी 26 अप्रैल 2017 को। जीके और ग्रुप ए 2016 का जो पेपर हुआ है वो ग्रुप ए और बी में हुआ था। ग्रुप ए का पेपर अलग है और ग्रुप बी का पेपर अलग है। तो आज हम इस क्लास में बात करेंगे वो 2016 का जो पेपर है 17 में हुआ है वो जीके ग्रुप ए का पेपर है। आज हम जो सॉल्व करेंगे पेपर वो 2016 का पेपर ग्रुप ए का पेपर है जीके में। आइए शुरुआत करते हैं पेपर की। प्रश्न नंबर 1 देखो। प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, केंद्रीय भूजल रिपोर्ट बोर्ड की रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार वाले विकास खंडों की संख्या कितनी है। तो उस करंट का प्रश्न था और इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर पूछा गया है राजस्थान जीके से प्रश्न है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ये बताना है कि जो लसाड़िया का पठार है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो लसाड़िया का पठार है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 3 की ओर। तीसरा जो प्रश्न दे रखा है, निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है। मतलब जो झील दे रखी है इनमें से कौन सी जो झीलें हैं वो लवणीय नहीं है, मतलब खारे पानी की नहीं है। तो इन चारों में से कौन सी है जो खारे पानी की नहीं होकर के मीठे पानी की? डीडवाना ये खारे पानी की है, पचपदरा, बाड़मेर, काबूद, जैसलमेर खारे पानी की। लेकिन जो कोलायत है वो खारे पानी के न होकर के मीठे पानी की झील है। कोलायत बीकानेर में जो खारे पानी की न होकर के मीठे पानी की झील है। तो तीसरे का जो राइट आंसर है वे ऑप्शन नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 4 देखो, मावट वर्षा जिनसे होती है, मतलब मावट जो है वर्षा किससे होती है प्रश्न में पूछा गया है। तो जो मावट होती है वह उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, ये लौटता हुआ मानसून। तो जो मावट होती है वो पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा है। प्रश्न पूछा जा सकता है मावट वर्षाएं किन से होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ है, तो पश्चिमी से विक्षोभ से होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्न जो प्रश्न दे रखे उसको हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। एक तरफ नदी दे रखी है, एक तरफ नदियाँ दे रखी है, दूसरी तरफ उसका उद्गम स्थल जैसे साबी, काकनी, बाणगंगा, कांतली। दूसरी सेवर की पहाड़ियाँ, बैराट की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ियाँ, कोटड़ी की पहाड़ियाँ। तो देखो कांतली नदी का जो उद्गम होता है कांतली, उसका उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियाँ से। बाणगंगा, बैराट की पहाड़ियाँ, काकनी, कोटड़ी की पहाड़ियाँ और साबी सेवर की पहाड़ियाँ। इट्स ओके। तो एक का है साबी का उद्गम सेवर की पहाड़ियाँ है, काकनी कोटड़ी की पहाड़ियाँ, बाणगंगा बैराट की पहाड़ियाँ, कांतली हो जाएगी आपके खंडेला की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कॉपेन ने किस कोड का प्रयोग किया है। मतलब मरुस्थलीय जलवायु के लिए कॉपेन ने किस प्रकार का जलवायु वर्गीकरण दिया है? AW, BSSW, CWG, BW। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉपेन ने राजस्थान जलवायु को 4 भागों में बांटा है। देखो राजस्थान की जलवायु को इतने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा। ये जो मरुस्थलीय जलवायु है उसको नाम दिया है BWSW, ये फिर है BSSW, ये हो जाएगा CWG और ये लास्ट वाला है ये हो जाएगा AW। इस प्रकार से उष्ण मरुस्थलीय जो जलवायु है उसको कॉपेन ने BWHW नाम दिया है। नेक्स्ट प्रश्न 7वां, विदन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य में स्थित है। जो विदन कगार भूमि है वो राजस्थान के कौन सी नदियों के मध्य स्थित है? ये हो जाएगी आपके संबल और बनास नदियों। कौन सी नदियों पे? संबल व बनास। ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? माही, जाखम, लूनी, सुगड़ी, बनास, मेज, संबल,
पार्वती। सुमेलित नहीं है तो देखो इनमें से मतलब नदी है, सहायक नदी है, तो माही तो है जाकम, लूनी भी है, लेकिन जो मेज है ये बनास, ये इसका कोई सुमेलित नहीं है। इट्स ओके। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है? इनमें से जो नदियां दे रखी है, इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो अंतः प्रवाहित नहीं होती है? अंत प्रवाहित के नहीं है मान लो, तो कांतली, काकनी, गग्गर या सागी। तो कौन सी नहीं है विद्यार्थियों? इसमें जो सागी है वो अंतः प्रवाहित नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 नंबर इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है, मतलब ऐसी कौन सी नदी है जो सांबर झील में नहीं गिरती है? सांबर झील कहाँ है ये देख लेना। सांबर झील विद्यार्थियों जयपुर में है। इसमें कौन सी नदियाँ? मेंढा गिरती है, खंडेला गिरती है, रूपनगढ़ अजमेर गिरती है और कांतली नदी। इसका उद्गम खंडेला की पहाड़ियों सीकर से होता है। सीकर और सूरों की सीमा पर यह समाप्त हो जाती है कांतली। इसका जो बहाव क्षेत्र है वो तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। सिकावाटी में इसको क्या कहते हैं? तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, रामसर कन्वेंशन के जयपुर निम्न में से कौन सा अभियान वेटलैंड नम भूमि के रूप में चयनित किया गया था? तो यह था विद्यार्थियों केवलादेव घाना। कौन सा था? केवलादेव घाना। ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 देखो, राजस्थान में, ये दोनों हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में है, पेपर है हूबहू पेपर, जिस प्रकार का पेपर हुआ था वही विद्यार्थियों। राजस्थान के निम्न बेसिनों में कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? जो अधिकतर बीहड़ भूमि पाई जाती है वो चंबल के बेसिन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? संबल नदी का जो बेसिन है वहाँ पाई जाती है। तो प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संबल नदी। 13वां प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा राजस्थान मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अतिसारण, ये तो है सर, वनोन्मूलन है, जनसंख्या दबाव है, सौर ऊर्जा का उत्पादन, ये कोई मरुस्थलीकरण का कारण नहीं। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर, पाकिस्तान, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है विद्यार्थियों? 1070 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है और इसका भी ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? इनमें से कौन सा जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश को टच होती है? भरतपुर ना, डूंगरपुर ना, सिरोही ना, डूंगरपुर। तो कौन सा है? डूंगरपुर जिले की जो सीमा है वो राजस्थान की जो झालावाड़ जिला है उसकी सीमा है जो मध्य प्रदेश से टच होती है, स्पर्श करती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, जूता हुआ खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरा स्थल में मिले? जूते हुए खेत के जो प्रमाण मिले वो मिले विद्यार्थियों कालीबंगा से। कहाँ से मिले? कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा सभ्यता है वो कौन से जिले में है? राजस्थान के हनुमानगढ़ में। कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी के तट पर है ये गग्गर नदी के तट पर है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। क्या होता है? काले रंग की चूड़िया। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर, निम्न में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? चावल, कृष्ण लोहित मृदभांड, तांबे की वस्तुएं या चित्रित धूसर मृदभांड। तो इसमें हो जाएगा विद्यार्थियों चित्रित धूसर मृदभांड। ये आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। और आहड़ जो स्थल है वो कहाँ पे है? आहड़ सभ्यता का जो स्थल है वो कहाँ पे है विद्यार्थियों? वो उदयपुर के अंतर्गत है। कहाँ है? उदयपुर के अंतर्गत है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा, प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा कि किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित कर दी थी? मेड़ता स्थानांतरित करने वाला कौन था? नागभट्ट प्रथम। कौन था विद्यार्थियों? नागभट्ट प्रथम था। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? कौन सा अभिलेख इसमें गुर्जर कहा गया? नीलकुंड, देवली, राधनपुर, कराड़। तो सभी है इसमें इसको क्या कहा गया है? सभी ऑप्शन है ए बी सी राइट है। सभी में इसको क्या कहा गया है? गुर्जर कहा गया इसको, प्रतिहारों को। नेक्स्ट प्रश्न, ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस सोहन शासक के दरबार में था? तो था विग्रहराज चतुर्थ। अजमेर के साकम्बरी अजमेर के वंश में था ये विग्रहराज चतुर्थ, जिसका नाम विशलदेव के नाम से भी जाना जाता है। 21वां प्रश्न, 1301 या 1300 ईस्वी रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? वो मारा गया था नुसरत खां। कौन मारा गया था इसमें? नुसरत खां।
इट्स ओके। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन सा राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? कौन सा है? तो देखो राजा भारमल, वीरमदेव मेड़तिया, ये दोनों हैं किसके और लड़े थे? यह खानवा बाबर के विरुद्ध लड़े थे, सांगा के पक्ष में लड़े थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1, मतलब ए राइट है। राजा भारमल भी है और वीरमदेव मेड़तिया भी है। नेक्स्ट प्रश्न, महाराणा प्रताप ने सावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी कब तक रही? वो रही विद्यार्थियों 1615 तक। कब तक रही है? 1615 तक सावंड राजधानी रही है। निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को सुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। साधु सीताराम दास तो थे, विजय सिंह पथिक भी थे, माणिक्यलाल वर्मा भी थे और नारायण जी पटेल भी थे। क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर, सभी व्यक्ति थे इसमें। नेक्स्ट प्रश्न, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई है विद्यार्थियों 1944, 1944 में हुई थी। इट्स ओके। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं था? इनमें से कौन सा है जो हत्याकांड से संबंधित नहीं है? रामकरण, मोहनलाल झालोरी, ठाकुर केसरी सिंह बारठ, सोमदत्त लहरी। तो इसमें है मोहनलाल झालोरी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या है? मोहनलाल झालोरी है, जो इस हत्याकांड से संबंधित नहीं है। मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन सा देशी रियासत सम्मिलित किए गए थे? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर है। इट्स ओके। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सन 1947 में वीरबाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? तो 1947 में कालीबाई डूंगरपुर के रास्ता कांड में, रास्तापाल जो कांड हुआ था उसमें शहीद हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर। कौन सा कांड था विद्यार्थियों? ये डूंगरपुर में है। डूंगरपुर का रास्तापाल कांड कब हुआ था? 1947 को। और कालीबाई इसमें क्या हुई थी? शहीद हुई थी। गैब सागर के तट पर इसकी क्या है? मूर्तियां लगी हुई हैं। गैब सागर डूंगरपुर में एक झील का नाम है गैब सागर। नेक्स्ट, संत गरीबदास जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है? कौन से संप्रदाय से संबंधित है ये पूछा। तो इसमें है दादू पंथ। कौन सा संप्रदाय विद्यार्थियों? दादू पंथ है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। डाबरा कांड, नीमूचना कांड, चंडावल कांड, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो मतलब इस घटना को सही काल में बताना है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 नंबर, ये वाला। इसका मतलब पहले मानगढ़ हत्याकांड हुआ, फिर नीमूचना हुआ, फिर चंडावल हुआ, फिर डाबड़ा का हत्याकांड हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, शीला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? तो शीला देवी का मंदिर वो है आमेर। कौन से किले? आमेर दुर्ग में शीला देवी का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था कुंभा साहब ने। किसने कराया? राणा कुंभा ने करवाया था बसंती नामक किले का निर्माण। किस दुर्ग को कहा जाता है बसंती? कुंभलगढ़ किले का नाम है बसंती दुर्ग। नेक्स्ट प्रश्न देखो, सीताराम, बदन सिंह, नानक राम चित्रकार चित्रकला किस शैली से संबंधित है? ये सब चित्रकार है ना, ये किससे है? तो ये है विद्यार्थियों किशनगढ़ से। कौन सी शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 34, जिला जिसमें भरतहरि का मेला भरता है, भरतहरि का मेला भरता है विद्यार्थियों अलवर के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर। भरतहरि का मेला कौन से जिले में भरता है राजस्थान के? तो अलवर जिले में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? अब बोहरा समुदाय का जब उर्स लगता है ना विद्यार्थियों, वो लगता है गलियाकोट में। कहाँ लगता है? गलियाकोट में, फखरुद्दीन की दरगाह पर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, पाबूजी को अवतार माना जाता है। पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है विद्यार्थियों? पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा कृत है? इनमें से कौन सा जो ग्रंथ है वो राणा कुंभा से कृत है? तो देखो, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूद प्रबंध और कला निधि।
तो इसमें हो जाएंगे आपके संगीत राज व संगीत मीमांसा, ये दोनों है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, 1 नंबर है हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? झाला झालारी कुंडलिया, ईसरदास बारट, ये तो राइट है। गुण भाषा हेमकवि, और यह रावजेत सिरो सुंद बिट्टू सुजा, ये भी राइट है। लेकिन ये तीसरा नंबर महादेव पार्वती रिबेली शिवदास गार्डन नहीं है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, मादलिया पहना जाता है, मादलिया कहाँ पहने जाते हैं? तो मादलिया जो पहना जाता है भुजाओं पर, ललाट पर, गले पर, कलाई पर, तो इसका आंसर हो जाएगा गले पर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गले पर पहना जाता है। कजरी तीज, कजरी मतलब कजली तीज, सातुड़ी तीज भी कहते हैं जिसको, किस माह में मनाई जाती है? भाद्रपद, ऑप्शन नंबर 1, भाद्रपद या भादो में मनाई जाती है। पंचायतों के लिए गठित राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है विद्यार्थियों अनुच्छेद 343 ज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है, मतलब राजस्थान के जो लोक सेवा आयोग है उसको निलंबित कौन करता है? तो वो करता है विद्यार्थियों राजस्थान के राज्यपाल द्वारा। कौन करेगा? राजस्थान के राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम के मंत्री परिषद के आकार को सीमित करता है? तो सीमित करने वाला कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है? वो हुआ था विद्यार्थियों ये वाला 19 संविधान संशोधन 91 2003 में हुआ था। राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? इनमें से कौन सी शक्ति विधानसभा का आउट करने की, विधानसभा को स्थगित करने की, विधानसभा का विघटन करने की, या विधानसभा के सत्ता अवसान करने की? इनमें से कौन सी शक्ति है वो विधानसभा राजस्थान के राज्यपाल में शक्ति नहीं है, हो जाएगी विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति। यह देखो ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? 2 नंबर इज ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 45 देखो, निम्नांकित में राजस्थान के प्रमुख मुख्य सचिव कौन थे? किशनपुरी, भगवंत सिंह मेहता, SW शिवशिष्कर, या के राधा कृष्णन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा के राधा कृष्णन, ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46, राजस्थान में सचिवालय राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते? कार्यकारी विभाग, प्रशासनिक विभाग, प्रभाग, या निदेशालय? तो इसका हो जाएगा प्रशासनिक विभाग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों वो हो जाएगा प्रशासनिक विभाग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रशासनिक विभाग कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के अध्यक्ष पद सदस्य तब तक बने रहेंगे 6 वर्ष का कार्यकाल है, 60 वर्ष की आयु है, या गठन 1 अगस्त 1946 को। आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। इसके सिवाय कि आधे सदस्य केंद्र राज्य के अधीन 10 वर्ष पदासीन रहे, या डॉक्टर SC त्रिपाठी आयोग के प्रथम अध्यक्ष है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये देखो इसमें जो राइट है वह आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, सिवाय इसके कि आधे सदस्य केंद्र या राज्य के अधीन 10 वर्ष तक पदासीन रहे। इट्स ओके। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम पैसा 1996 के संबंध निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। इसके संबंध में क्या करना है? विचार करना है। लेकिन इस प्रश्न को विद्यार्थियों क्या कर दिया गया था? डिलीट कर दिया था। इस प्रश्न को कर दिया था डिलीट। इट्स ओके। 49 पे चलते हैं। नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान में राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाएगा। कौन से अभिवादन से इसको संबोधित किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऑनरेबल अंग्रेजी में माननीय राज्यपाल, और इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, ऑनरेबल अंग्रेजी में तथा माननीय
राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है। किसके द्वारा चयन किया जाता है? तो ये विद्यार्थियों जो चयन किया जाता है वो चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर ने भारत में विश्व में पहली बार विश्व सामाजिक मंच WSF की बैठक की मेजबानी की है? तो वो की है मुंबई के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी? कौन सी जो विशेषता नहीं थी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा केंद्र में द्वैध शासन, क्योंकि 1935 की विशेषता है। तो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना केंद्र में है ना, ये वाली, ये 1935 की विशेषता है। इट्स ओके। भारत संघ के साथ जम्मू कश्मीर राज्य का भारत विलय पत्र व हस्ताक्षर कब किया गया? प्रश्न तो 26 अक्टूबर 1947 से। कब है? 26 अक्टूबर 1947। ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। 54 प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सी संस्थाओं का प्रधानमंत्री होता है? इनमें से कौन सी संस्था है? वित्त आयोग, नीति आयोग, राज्य अल्पसंख्यक आयोग या विधि आयोग? इनमें से कौन सी संस्था है? तो हो जाएगा विद्यार्थियों, इसमें वित्त आयोग का भी होता है, नीति आयोग का भी होता है, और ये विधि आयोग, इसका भी जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। सॉरी, इसमें जो होता है ना, इसमें वित्त आयोग, क्या है? वित्त आयोग, केवल बी वाला ये प्रश्न। इट्स ओके। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय संगठन के बाद सबसे बाद में बनने वाला सदस्य है? तो इसका हो जाएगा विद्यार्थियों राइट आंसर अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, राजस्थान की वर्तमान विधानसभा में 1 जनवरी 2017 को कितनी महिला विधायक है? अब देखो ये प्रश्न करंट का था, उस टाइप का है, उस टाइम का है, ये देखो। तो उस समय थी 27 महिलाएं। कितनी थी? 27 महिलाएं थी। लेकिन विद्यार्थियों अभी जो इलेक्शन हुई है 2023 में, तो 2023 में महिलाओं की संख्या जो प्रेजेंट टाइम में है अभी वो है 20। कितनी है विद्यार्थियों? 20। तो ये उस समय का करंट का था। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में महिलाओं की संख्या कितनी है विधानसभा में? 20। राजस्थान सरकार द्वारा ई धरती कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसका संबंध किससे है? ई धरती का जो संबंध है वो किससे है? ई धरती का जो संबंध है राज्य के समस्त गांवों के राजस्व मानचित्रों के डिजिटलीकरण से। किससे? डिजिटलीकरण से। नेक्स्ट प्रश्न, किशोर शक्ति योजना संबंधित है। किशोर शक्ति किससे है? तो किशोर शक्ति, किशोरी शक्ति, अब किशोरी नाम से ही पता है कि ये किसी लड़कियों के लिए, तो हो जाएगी किशोर बालिकाओं की पौष्टिकता एवं स्वस्थ स्तर की अभिवृद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की तीनों सेनाओं की 7 कमानों के कमांडर का 33वां सम्मेलन। ये देखो उसमें करंट का क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन है, ये भी करंट का क्वेश्चन था उस समय, ये करंट का क्वेश्चन है। ये भी नेक्स्ट प्रश्न आ गया हमारा, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट आंसर। भारतीय जूनियर स्क्वैश प्रतियोगिता 2016 का आयोजन स्थल कहाँ हुआ? तो ये भी करंट का प्रश्न है, ये भी करंट है। 65 नंबर करंट ये प्रश्न। राजस्थान में वर्ष पैदावार, ये भी करंट का प्रश्न है, क्योंकि इकोनॉमिक्स, सर्वे इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आया है, तो इसको देखना है। इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ये प्रश्न भी करंट का ही है, ये प्रश्न करंट का है। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसकी स्थापना हुई नाबार्ड की 12 जुलाई 1982 को। कब स्थापना हुई? कई बार एग्जाम में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है, कृषि एग्रीकल्चर से संबंधित बैंक है। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण स्थित कहाँ है? ये कहाँ पे स्थित है ये पूछा गया है, तो ये स्थित है विद्यार्थियों दिल्ली में। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न 69, राजस्थान में वर्ष 2014-15 में दूध उत्पादन, तो दूध उत्पादन हुआ था वो 169.34 लाख टन का उत्पादन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता कितनी है? तो कुल साक्षरता है राजस्थान में 66.1%। कुल साक्षरता कितनी है? 66.1%। किस मनोवैज्ञानिक ने सामुआ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किया था? ये प्रश्न साइकोलॉजी का है। देखो विद्यार्थी अब शुरू प्रश्न हो रहे 30 प्रश्न है वो साइकोलॉजी के होंगे। किसके? साइकोलॉजी के प्रश्न होंगे। तो किस मनोवैज्ञानिक ने सामुआ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किया था? वो करने वाले थे मॉटरिड मीट, ये थे
सामाओं के द्वीप पर अध्ययन किया था और अनुदैर्ध्य अध्ययन किया था। प्रश्न रिपीट हो सकता है कि सामोआ के द्वीप पर मार्टिन मीड ने अध्ययन किया था। कौन सा मेथड था? वो था आपका अनुदैर्ध्य अध्ययन। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने, ये प्रश्न देखो कितना गजब का है, कितने डेफिनेशन शानदार है ये वाला। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वो व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ये कौन से कथन दिया है, किस मनोवैज्ञानिक ने कथन दिया है? ये दिया विद्यार्थी जेबी वॉटसन महोदय ने। किसने दिया है? सॉरी, जेबी वॉटसन नहीं, वुडवर्थ है। इसका आंसर हो जाएगा वुडवर्थ महोदय। कौन है इसका आंसर? हो जाएगा वुडवर्थ। ये परिभाषा किसकी है? ये वुडवर्थ साहब की है। किसकी है? वुडवर्थ साहब की परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं हम। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया? अंतर्दृष्टि से सीखना या सूझ द्वारा सीखना, ये कथन किसका है? तो ये हो जाएगा कोहलर का। किसका है? कोहलर का। किसका हो जाएगा? कोहलर का ये सिद्धांत है। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में किस कारक को महत्वपूर्ण मानती है? तो सामाजिक कारक को महत्वपूर्ण मानता है। वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत दिया है उन्होंने, वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट प्रश्न, जब पूर्व का अधिगम, प्रश्न को समझो, जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थितियों में सीखने पर किसी प्रकार में कोई भी प्रभाव ही नहीं डालता, ना तो सकारात्मक नकारात्मक, इसका मतलब हो जाएगा अधिगम कैसा हो गया है? अधिगम का शून्य स्थानांतरण, शून्य, क्योंकि ना तो प्लस पॉइंट है ना माइनस। इट्स ओके। स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत कौन सा है? तो ये हो जाएगा, स्किनर ने दिया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न, मानव विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ये देखो, मानव विकास के पूछा है कि कौन सा गलत है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसका इंग्लिश वर्जन भी देखना वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इट्स ओके। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट्स राइट। विकास पूर्वानुमेय होता है। डेवलपमेंट इज प्रेडिकेटेबल, प्रेडिक्टेबल। और विकास रेखीय होता है। नो। डेवलपमेंट इज लाइनर। नो। तो इसका कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इट्स ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखो, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय अवधि तक किया जाता है, इस विधि को कौन से मेथड कहते हैं? तो इसका है अनुदैर्ध्य मेथड, यह विधि। When the development of same subject is student over a period of time, the study is called longitude study. कौन सा अध्ययन है? लॉन्गिट्यूडियन स्टडी होती है, अनुदैर्ध्य अध्ययनों का है। नेक्स्ट प्रश्न, व्यक्तित्व का अंतर्मुख और बहिर्मुखता का वर्गीकरण करने वाले व्यक्ति का नाम? यूंग। 80, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? जैविक, सामाजिक आर्थिक स्तर, नो। आकांक्षा, ना। जन्मक्रम, ना। आनुवंशिक प्रभाव। ये जो है ये कौन सा जैविक है? आनुवंशिक प्रभाव। 80 प्रश्न में 1 नंबर है राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? इसमें से कौन सी जो रचनात्मक तादात्म्यता है, क्षतिपूर्ति है, औचित्य स्थापन है, लेकिन चाह सरिये, ये इसकी रक्षात्मक युक्ति नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु का आयाम या घटक नहीं है? प्रणाली, प्रतीकात्मक, शाब्दिक या व्यवहारिक? तो इसमें हो जाएगा सिस्टम, ये नहीं है, प्रणाली नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किसने किया था? डेवलपमेंट किसने किया था? देखो इसका इंग्लिश वर्जन देखो, ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज वाज डेवलप्ड, इसको जो है बीने ने किया था। किसने किया था? बीने ने इसको डेवलप किया था। नेक्स्ट प्रश्न, सृजनात्मकता का मुख्य रूप से संबंधित होता है अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अनुकरण या मॉडलिंग। क्रिएटिविटी इज मैनली एसोसिएटेड, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। कौन सी थिंकिंग है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। अपसारी चिंतन से संबंधित है। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? इनमें से कौन सा तत्व है जो इसका नहीं होता है? संबंधों को संचालित करना, परानुभूति, आत्म अभिप्रेरणा या उद्यमी सामर्थ्य। कौन सा है जो इसको
नहीं होता है, तो इसमें होता है ये उद्यमित सामर्थ्य। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो दिया गया था उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ये था मैक्लीलैंड के द्वारा। मैक्लीलैंड के द्वारा ये दिया गया था। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया क्या है? दो रोग होते हैं, मनोविकार होते हैं, मानसिक विकार होते हैं। एक तो होता है देखो डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, एक होता है डिसग्राफिया। जो लेक्सिया होता है ना, ये पढ़ने से संबंधित विकार है, और ये ग्राफिया ये लिखने से संबंधित। दोनों में से प्रश्न पूछा जाता है लगभग हर एग्जाम से, रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, इसमें प्रश्न आता है। डिसलेक्सिया पढ़ने से है, डिसग्राफिया लिखने से। तो डिसलेक्सिया, अब लेक्सिया है लिखना नहीं पढ़ना है, तो पठन विकार है। ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। बाल अपराध का कारण नहीं है। अब बाल अपराध का कारण नहीं है, इनमें से कौन सा कारण है जो बाल अपराध का कारण नहीं है? शारीरिक दोष, गरीबी, असफलता, उचित घरेलू वातावरण। तो अब देखो उचित घरेलू वातावरण है, ये कोई बाल अपराध का कारण नहीं है। प्रॉपर होम एनवायरनमेंट। कूडर परीक्षण मापन के लिए, अभिकल कूडर परीक्षण है वो अभिरुचि के मापन के लिए बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? धारा प्रवहिता, ये तो है सर। लचीलापन, ये भी है। मौलिकता है, लेकिन मेमोराइजेशन, ये जो मेमोराइज होता है, स्मृतिकरण होता है, ये कोई सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, जिस महासागर सागर से 0 डिग्री रेखा गुजरती है वो कौन सा महासागर है? तो ये हो जाएगा आपके अंटार्कटिक महासागर, ये वाला महासागर है। नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिणी सिंध सागर किस महासागर का सीमांत भाग है? तो हो जाएगा उत्तरी प्रशांत। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप की नहीं है? तो इसमें यूरोप की नहीं, ये प्रश्न पूछा। एटलस, कार्पेथियन, पिरेनीज, आल्प्स, तो ये एटलस इसमें नहीं हो जाएगी। उत्तर पश्चिम से गुजरने वाली स्थायी पवनें कौन सी है? तो दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ, ये वाली है। ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत के नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है? तो ओजोन परत के नष्ट होने का जो मुख्य कारण है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी विद्यार्थी? 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की दूरी, लेकिन ये जो दूरी है वो है 2933 किलोमीटर। पी कोटेश्वरम ने आधुनिक सिद्धांतों में से एक जो दिया है वो कौन सा है? एल नीनो, मानसून की उत्पत्ति, टॉर्नेडो, या पश्चिमी विक्षोभ। इसमें से कौन सा जो है ये प्रश्न है, आपको राइट करना है विद्यार्थी। आप इसका आंसर बताना, ये आपके लिए प्रश्न है कि 97 में जो आंसर क्या होगा कि पी कोटेश्वरम ने आधुनिक सिद्धांतों में से दिया कौन सा सिद्धांत है? एल नीनो दिया है, मानसून की उत्पत्ति, टॉर्नेडो, या पश्चिमी विक्षोभ। इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न को क्या कर दिया था विद्यार्थियों? डिलीट। क्या कर दिया था? डिलीट कर दिया था। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? इनमें से कौन सा देश है? ये बांग्लादेश है। कौन सा देश है विद्यार्थियों? बांग्लादेश है। निम्न में से किन राज्यों के समूह में भूस्खलन की घटना सामान्य है? तो ये हो जाएगी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने इस क्लास में जो ग्रेड सेकंड है, ग्रेड सेकंड जीके का पेपर जो 2016 का पेपर वैकेंसी थी उसमें 2017 में पेपर हुआ, और ये जो ग्रुप ए है इस पेपर को हमने सॉल्व किया है। आगे की क्लास में कोई नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करेंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप पुराने पेपर्स आसानी से सॉल्व कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।